हरि ओम। 60 श्लोक, द्वितीय अध्याय। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। ऐसा भगवान कहते हैं। आसक्ति यानी रस। तो यहाँ भगवान कहते हैं आसक्ति का नाश और इंद्रियों का संयम ना होने के कारण क्या परेशानी होगी, उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं विषयों का त्याग करने से तो केवल विषय की ही निवृत्ति होती है। उन विषयों में जो रस है, आनंद है, जो आसक्ति है, जो राग है, उसकी निवृत्ति नहीं होती है। और निवृत्ति नहीं होने के कारण जो प्रमथन स्वभाव वाली जो मन है, वो मन को मथ डालने वाली इंद्रियां ज्ञानी से भी ज्ञानी व्यक्ति के मन को बलपूर्वक बलात् हर लेती है। कहते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियों की एक आदत होती है जिस समय जो करना है वो करने की। आप ही सोचिए, एक मच्छर अभी आपके शरीर पर बैठता है तो आपका हाथ उस स्थान पर ऑटोमेटिक उड़ के चले जाता है और मच्छर को मारने के लिए हम कुछ विचार भी नहीं कर पाते और इंद्रिय अपना काम कर देती है। इसे ही बलात् कहते हैं। लेकिन यही काम कोई अहिंसक वृत्ति वाला मनुष्य हो, उसमें ईश्वर को देखने की दृष्टि हो, तो उसकी इंद्रियां कैसे उसके बिना आज्ञा के उठेगी। मच्छर मारने को, क्योंकि एक तो वह अभी जो पिछले श्लोक में बताए तरीके से मैं बता रही थी कि चक्रों को कितना योग के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। एक तो वो जो साधक है, जो अहिंसक वृत्ति का मनुष्य है, वो अपने मन और इंद्रियों का गुलाम नहीं मालिक हो जाता है साधना करके, और अपने हर कर्म को होशपूर्वक देखते हुए वो जीता है। उसकी जीवन जीने की शैली ऐसी है ताकि उससे कोई अपराध ना हो जाए। तो आप ही सोचिए, हम इंद्रियों के गुलाम हैं या मालिक। लेकिन फिर भी जो साधारण मनुष्य शास्त्रों के श्रवण से और विवेक विचार से विषयों और इंद्रियों का ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, उनके लिए तो गुलामी ही है ना। इसीलिए यहाँ बात को समझने का प्रयास करिए कि इंद्रियां यंत्रवत कार्य करती है, लेकिन उनको संचालित करना हमारी बुद्धि का काम है। अगर हम हमारी बुद्धि को शुद्ध बुद्धि नहीं बनाते तो वह सूक्ष्म बुद्धि न बनकर इंद्रियों की गुलामी करने वाली ही बनती है। जैसे और एक उदाहरण ले लो। हर दिन हमको भूख लगती है भोजन के वक्त में। वैसे रोज 1-2 बजे हमारे पेट में अग्नि उठने लगती है, भड़कने लगती है, पेट खाना मांगने लगता है। लेकिन अगर सुबह सुबह ही बुद्धि में आ जाए कि आज एकादशी का दिन है, दृढ़ नियम ले लेते हैं, तब तो 1-2 बजे क्या, शाम तक भी अग्नि नहीं भड़केगी। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा जो भोजन के प्रति रस था वह रस ईश्वर की तरफ मुड़ गया, ईश्वर के प्रति प्रेम रस में बदल गया, ईश्वर के प्रति समर्पण इतना हो गया। इसे ही परायण कहते हैं, ईश्वर के परायण होना। तो भोजन के प्रति का राग, आसक्ति ईश्वर के प्रति हो गया। अगले श्लोक में यही बात बताते हुए भगवान कहते हैं 61 में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आशित मत्पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है।
अर्थात इंद्रियों का संयम यानी इंद्रियों का बाहर से रोक देने के बावजूद मन वश में नहीं होता, तो मन के द्वारा भोगों का चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है और मन बुद्धि में परमात्मा के प्रति समर्पण न होने के कारण वे स्थिर नहीं रह सकते। इसीलिए समाहित चित्त और भगवत परायण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठने की बात कही गई है। आज अगर हम इंद्रियों को नियम दे देते हैं, उपवास है कहते हैं, फिर भी जो 40-50 साल का अभ्यास है भोजन उसी समय करने का, इंद्रियों के साथ हमारा तादात्म्य बना हुआ है, उसके साथ इतनी तन्मयता है कि ठीक भोजन के वक्त पेट में भूख लगना प्रारंभ हो ही जाता है। इतने वर्षों की भोग करने की आदत जो है वो 2-3 साल साधना करने से क्या समाप्त हो सकती है? नहीं, जब तक परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित नहीं करते। इसीलिए भगवान कहते हैं मन इंद्रियों को वश में कर और मेरे परायण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठ जा, तभी मनुष्य की बुद्धि स्थिर होगी, तभी एक साधक की बुद्धि स्थिर होती है। और जिसके मन इंद्रियां वश में नहीं हैं उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। मन और इंद्रियों को वश में करना साधक के लिए परम आवश्यक है। साधक की बुद्धि अनंत के साथ जुड़ते ही जन्मों जन्म के कुसंस्कार कुबुद्धि नष्ट हो जाते हैं। साधक में एकमात्र समर्पण की भावना होनी चाहिए। बिना समर्पण ध्यान भी नहीं बैठ सकते। ध्यान में समर्पण यानी शरणागति, पहले शरणागति हो। हरिओम।